जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले 5 साल से मैं ये कह रहा था कि जितने भी नेता और ये जितने भी राजनेता जो 60 साल से ऊपर है ना, ये सब भ्रष्ट हैं, ये चोर हैं, ये सही हो ही नहीं सकते। क्यों? कि इनका जीवन इसी तरह की गंदी राजनीति में गुजरा है और यही इन्होंने किया है। और अब जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम सामने आया है, इसने हमारी इस बात पर मोहर भी लगा दी है कि ये कभी सुधर नहीं सकते। अच्छा बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि इस कलयुग में कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं? हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार तो हो रहा है, किंतु उसका रूप बदल गया है। इतना प्रोफेशनल हो गया है भ्रष्टाचार कि आम आदमी को तो समझ भी नहीं आता। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसका अर्थ होता है देश को बेचना। सरकार जब किसी उद्योगपति को लोन माफ कर दे, उसका इंटरेस्ट राइट ऑफ कर दे, किसी को भी औने पौने भाव में जमीन बेच दे, किसी को भी सरकारी महकमे, रेल, भेल, सड़क, स्टेडियम, इलेक्ट्रिकल, एरोड्रम, एरोप्लेन, जब सरकारी उपक्रमों को बेचा जाए तो इसे कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। आया समझ? यानी देश के समझौता करना, देश का सौदा करना, यह है इलेक्टोरल बॉन्ड। परिणाम आपके सामने है। फिर वो मालिक क्या करता है? जब इनको इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दे देता है तो वो क्या करता है? 45,000 की बाइक 90,000 में, 50,000 की स्कूटी 90,000 में, 80 रुपया किलो वाला सरसों ऑयल 200 रुपये में, 60 रुपये वाली दाल 120 रुपये में, 400 वाला गैस सिलेंडर 1100 रुपये में और डीजल पेट्रोल 100 के पार। यानी वो फिर महंगाई बढ़ा के फिर वो मालिक इस पैसे की वसूली करते हैं। इसे कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। कितना बड़ा स्कीम इस देश के साथ चल रहा है। और जबकि 140 करोड़ का देश है, यदि उससे एक एक भी रुपया किसी सामान में एक्स्ट्रा लिया जाए तो 140 करोड़ तो ऐसे ही हो जाते हैं साहब। नेताओं को 5 साल के लिए सेवा के लिए रखा जाता है, लेकिन ये मालिक बन जाते हैं। देश को ऐसे बेच रहे हैं, ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे गिरवी रख रहे हैं जैसे इनकी बाप की संपत्ति हो। फिर ये बदले में क्या होता है? जिनको ये बेच देते हैं वो इनको सदियों तक पैसा देते रहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। रिश्वत, फिरौती भी कह सकते हैं। परिणाम, इनकी सरकार रहे या ना रहे, इनकी जेब भरती रहेगी। अब समझ आया कि देश का पैसा लूट कर भागने वाले भगोड़े एक भी पकड़े क्यों नहीं गए, एक को भी वापस लाया क्यों नहीं गया? क्योंकि वो पहले ही बीजेपी को चंदा दे चुके थे। यह है इलेक्टोरल बॉन्ड। और राहुल ने यही तो बोला था कि ये सभी भागने वाले गुजरात से ही क्यों हैं, मोदी ही क्यों हैं, और उनकी इस बात पे मोहर लगा दिया। आज फिर इस इलेक्टोरल बॉन्ड में एक गुजराती ही बदनाम हुआ है। दोस्तों, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे से काम क्या क्या किया जाता है? किसी भी राज्य की चलती हुई सरकार को गिराना, जो कि राष्ट्रद्रोह माना जाता है। सरकार चल रही है, देश सही चल रहा है, उस सरकार को गिरा देते हैं। एमपी एमएलए को खरीदना, जो कि वोट का मिसयूज है, प्रजातंत्र का हनन है, इसी को कहते हैं कि लोकतंत्र पर खतरा है। बड़ी बड़ी रैलियों में पैसा खर्च करना और पैसे से वोट खरीदना। अरे चुने हुए बिक जाते हैं 25-25 खोखे में और चुनने वाले रह जाते हैं केवल 5 किलो के धोखे में। ये सब खेल इलेक्टोरल बॉन्ड का है साहब। कंपनियों पे दबाव डालना कि हमें पैसा दो, नहीं तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। उनके जीएम सीईओ को अरेस्ट कर लेते हैं, फिर वो डर से इनको पैसा देते हैं।
कई कंपनियां तो ऐसी हैं, जैसे कि मदन लाल कंपनी लिमिटेड कंपनी है, जिसकी कमाई है 10 करोड़ और वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड यानी फिरौती देता है 185 करोड़। जिसकी कमाई 10 करोड़ और वो देता है 185 करोड़। जिन कंपनियों का मुनाफा 2 करोड़ भी नहीं है, वो 200-200 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदते हैं। तो इस पैसे से, जो ये इतना पैसा सरकार ले रही है, इनके बदले कुछ तो देगी ना वो। सवाल ये उठता है, आखिर इनको बदले में मिल क्या रहा है? ये लूट की नई साजिश है। इसका मतलब, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। धंधा क्या? देश को बेचेंगे, देश की प्रॉपर्टी, देश की संपत्ति में उनका हिस्सा बना देंगे। इससे बड़ा स्कैम आज तक नहीं हुआ देश में। अच्छा, चोर और लोभी जो आदमी है ना, वो कितना गिर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, जो ये कहते थे कि गाय हमारी माता है, उन्होंने गाय का मीट, बीफ बेचने वालों से भी 250 करोड़ का चंदा लिया है। हमारे बुजुर्ग लोग तो ये कहते हैं, मीट की कंपनियों से चंदा लेने का मतलब है गाय खाना। पाकिस्तानी कंपनियों से भी चंदा लिया है। कहते हैं कि फलाना केवल बिरयानी खाने ही नहीं गया था, वो चंदा खाने भी गया था। और अंत में मैं फिर ये कहूँगा कि जो भी 60 साल से ऊपर नेता हैं, वो राजनीति में रहने लायक नहीं है। उनको बाहर करो खींच के, वो सुधर नहीं सकते, बल्कि इतने पावरफुल हो गए, आवाज उठाने वाले को ही सुधार देते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो अभी झांकी है और डायरेक्ट उगाही का डेटा बाकी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो अभी झांकी है, पीएम केयर फंड अभी बाकी है। इससे एसबीआई जो है, वो भी उनका साथ दे रहा है, डेटा छुपा रहा है, वो भी गद्दार नजर आ रहा है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यही मेरी रिक्वेस्ट है, 2 महीना बाद इलेक्शन है भारत देश में। इनको नसीहत लगानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये देश की दिशा और दशा दोनों को खराब कर देंगे। आज इतना ही। जय हिंद।